ले जाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर 27 तारीख को सरकार ये फैसला हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो जो हमारी कमेटी है उस कमेटी में हम सारे छात्र संगठन से भी लोग लेंगे हमारे समर्थन के लिए, किसान संगठन से भी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन, ग्राम पंचायत, हम सब संगठन से हमारी कमेटी में मेंबर्स ऐड करेंगे जो फैसला जो है हमारे साथ मिलकर लेंगे और उनको भी उतनी ही अहमियत दी जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस निर्णय के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे जो लाठियां लगी थी उसका घाव के दर्द तो आज की इस महापंचायत ने कम कर दिया है, मगर वो घाव अभी फीके नहीं हुए हैं। अभी भी हमारे अंदर उतना ही हौसला है और हमारी आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो रही है। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमारी मांग है, पुलिस प्रशासन से हमारी डिमांड है और जो रूलिंग पार्टी है उससे हमारी डिमांड है कि हमारी आवाज को आप अपनी जमीन पे हाथ रख कह दो कि वो बात सही है। ये आज की आवाज ऐसी बुलंद नहीं हो रही, ये हाथ से हाथ ऐसे नहीं जुड़ रहे, ये हक की लड़ाई के लिए जुड़ रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर 27 तारीख तक आपने ये निर्णय नहीं लिया, जो हमारे राइट्स की बात है वो आगे नहीं पहुंचाई, तो 27 तारीख को 26 तक अगर नहीं किया तो 27 तारीख को पूरी यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम कहते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी के चारों गेट बंद होंगे और 30 गेट में बंद करने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो हैं ही हैं और जो किसान यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रूलिंग पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि हमारी आवाज कोई कम नहीं होने वाली, हमारी आवाज अब बढ़ने वाली है। अभी अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करते हुए नारों के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन के कानों तक ये बात जानी चाहिए। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, यूनिवर्सिटी प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रशासन, किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन एकता जिंदाबाद। और जो वो चोट बच्चों को लगी, जो लाठियां उन पर बरसाई गई, जो पत्थर उन पर फेंके गए, वो सिर्फ उन छात्रों को नहीं लगे हैं, वो हरियाणा के हर वासी को लगे हैं, वो हर एक देशवासी की चोट है। तो हमें ऐसे ही मिलकर हमें न्याय लेना है और मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि हमारा इस आंदोलन में इसी तरह साथ दें और हमें न्याय दिलवाएं। जैसा कि भाई ने बताया, अभी तक तो हम कमेटी में सिर्फ बच्चे थे, बच्चा ने दाब भी लिया कर दे, बच्चा ने अड़का भी दिया कर दे। अरे भैया आखिरी अल्टीमेटम है कि 26 तारीख तक अगर हमारा किसी भी प्रकार से हमारा अगर मान लो सोल्यूशन नहीं होता तो कमेटी के अंदर भाई हमारे एज ए गार्जियन, एज ए माता पिता, एज ए बड़े बूढ़े हमारे किसान यूनियन से भी हम लेंगे कमेटी के अंदर, हमारे छात्र संगठनों से भी लेंगे, राजनीतिक से भी लेंगे, अराजनीतिक से भी लेंगे। और मैं ये चाहता हूं अगर आप लोग हमारा इस बात के लिए समर्थन करते हैं तो आप दोनों हाथ खड़े करके हमारा साथ दें। सरकार के पास वार्ता के लिए दरवाजे हम हमेशा खुले रखेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमें पता है कि जब तक बात ही नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं चाहूंगा कामरेड इंद्रजीत सिंह जी से वो आगे अपनी एक बार बात रखेंगे, इसी के रिगार्डिंग वो बात है, कोई भाषणबाजी नहीं है, जो हम फैसला सुना रहे हैं उसी के अंदर की ये बात है। कामरेड इंद्रजीत सिंह एचएयू के पहले अध्यक्ष थे, छात्र संघ चुनाव जो हुए थे उसके। ये 1974 की बात है, लेकिन मैं उस टाइम तो था, लेकिन मैं एचएयू का विद्यार्थी अब भी हूँ, ये मैं जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि 1982 में पीएचडी पूरी होने वाली थी जब मेरे को एक्सपेल किया यहाँ से, पूरी होने वाली। और ये जो 3.8 आउट ऑफ 4 थी, ग्रेड पॉइंट भी लगभग पूरी मतलब हुई थी, लेकिन हमें इनके उस टाइम के प्रशासन का धन्यवाद के एक्सपेल कर दिया, तो आज हम किसान आंदोलन के अंदर इतनी सेवा कर रहे हैं, नहीं तो शायद ये नहीं कर पाते। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, 2 तारीख को मैं विदेश गया हुआ था और 10 तारीख को ये घटना घट गई। एक दिन मेरे लिए काटना मुश्किल हो गया, मैं एयरपोर्ट से सीधा यहीं आया हूँ आज। एचएयू के साथ इतना भावनात्मक लगाव है हमारा
और आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं, जो बच्चों ने आपके सामने जो निर्णय लेके सुनाया है, क्योंकि आंदोलन विद्यार्थियों का है, यही नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा काम है समर्थन करने का। ये इस गेट पर कहेंगे तो इस पर, दूसरे पर कहेंगे दूसरे पर, पूरी तादाद के अंदर उस निर्णय को फूल चढ़ाएंगे जो आप निर्णय यहाँ पर लेंगे। ये सारे हमारे पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा है किसान आंदोलन का आज, और हरियाणा का भी बैठा हुआ है, आपके सामने बोल के गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, जितना बड़ा समर्थन इस आंदोलन को मिला है ना HAU के विद्यार्थियों के, इतना ही बड़ा समर्थन अगर पहले कभी मिला है तो किसान आंदोलन को मिला 2020-21 में। 13 महीने चला था वो आंदोलन। लेकिन आप साथियों ने जिस तरीके से ये हिम्मत दिखाई है, अपनी एकता दिखाई है, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह का नाम लिखा हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री भी थे और किसान नेता भी थे। चौधरी चरण सिंह के नाम से जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर इन्होंने जो कलंक लगाया है, आप लोगों ने लाठियां खा के उस कलंक को धो दिया। हमें आपके ऊपर फख्र है साथियों, और खासतौर पे बेटियों के ऊपर फख्र है। मुझे वो दिन भी याद है जब हम साइंस हॉस्टल का गेट हड़ताल के दौरान बंद कर दिया था, अंदर से लड़कियों ने वो गेट तोड़ दिया था, बहुत मजबूत है वो। उस टाइम पर भी आपने इसमें जान फूकी है। आंदोलन में भयंकर बेरोजगारी है, घुटन है चारों तरफ, उसको आप लोगों ने तोड़ा है। ये संदेश बिजली के करंट की तरह से गया है, न केवल हरियाणा में बल्कि हरियाणा से बाहर भी। इसलिए साथियों, सच्चाई की बात यह है कि कई लोगों ने यहाँ के कहा हम आपका समर्थन करते, समर्थन नहीं करते हम आपका। आप तो मांग, हमारी लड़ाई आप लड़ रहे हो, मांग तो ये हरियाणा की है, लड़ाई लड़े विद्यार्थी। हम तो आपको शाबाशी देने के लिए आए यहाँ पर कि आप लोगों ने इतनी मजबूती से जो एकता दिखाई है, बहुत देर तक इसका निश्चित तौर पर असर रहेगा। इसलिए साथियों, जो भी साथियों ने रखी है आपके सामने, मुकम्मल तौर पर उसको निभाएंगे। और ये मतलब